कभी विषम परिस्थितियों से जो कभी घबराया नहीं, आज देवी द्रौपदी की बात वचनों को सुन करके हिचकियों से रो पड़ा है और द्रौपदी से कहता है, बेटी तुमने बिल्कुल ठीक कहा है। मैं वही भीष्म हूं जिसकी आंखों के सामने उसकी कुलवधू को निर्वस्त्र किया गया, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाया। पर जानती हो बेटी वो क्या कारण था? मैंने दुष्ट दुशासन का अन्न खाया था और उस अन्न से बना हुआ रक्त मेरे शरीर में था, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय विकृत हो गई थी। मैं कुछ निर्णय नहीं कर पाया। पर बेटी आज 52 दिनों से मैं इस सरसैया पर पड़ा हुआ हूं। 1000 बिच्छू जब डंक मारते हैं तो कितनी पीड़ा होती है, उतनी ही पीड़ा मुझे हो रही है। उस पीड़ा को मैं सहन कर रहा हूं, पर आज एक एक बूंद मेरे शरीर से वो रक्त निकल गया, मेरा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो गया है। इसलिए मैं आज पांडवों को उपदेश कर रहा हूं। हमारे शास्त्र कहते हैं, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसलिए साधक को हमेशा सोच विचार करके कहां भोजन कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, आचार विचार का करना चाहिए। जो मन में आया वही मुंह में डाल लिया, जहां मिल गया वही खा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। पितामह भीष्म की आज बुद्धि एकदम निर्मल हो गई। तब पितामह भीष्म आज गोविंद की दिव्य स्तुति गा रहे हैं। अपने वचनों के पुष्प ही पुष्प तागरा छंद में पुष्प तागरा छंद में बद्ध करके गोविंद के चरणों में समर्पित किया है पितामह ने। और पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूमि। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुष्यन् भवप्रभावे। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुष्यन् भवप्रभावे। त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर घोर त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं रविकर बपुललक कुलावृताननाजं विजय सकीरतिरस्तु मध्या। सपदि सखी बचो निसंग मध्य परिहुर बलियो स्थितवती पर से निकायु रक्षणा कृतवती पार्थ सखी प्रतिर्नमस्तु। स्थितिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवी विभूमि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुष्यन् भवप्रभावे। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतु प्रकृतिमुपेयुष्यन् भवप्रभावे। पितामह भीष्म ने बड़ी ही सुंदर मधुर स्तुति गाई है और पितामह भीष्म कहते हैं, हे प्रभु, इस देह यात्रा को संपन्न करने से पहले मेरी एक इच्छा है। इति मति रूप कल्पिता, इति शब्द अंत में आना चाहिए। हम कोई भी स्तुति करते हैं या कुछ भी करते हैं तो इति
यानी इति, इति के बाद कुछ नहीं शेष रहता। लेकिन पितामह ने तो प्रारंभ ही इति से किया है। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंग वे विभुमनि ही। पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु इस देह यात्रा को संपन्न करने से पूर्व बस एक छोटी सी इच्छा है मेरी कि मैं अपनी एक अविवाहिता कन्या का विवाह और करता जाता, क्योंकि बेटी यदि कुंवारी छोड़ करके जाऊंगा तो अधूरापन सा रहेगा। गोविंद ने कहा, पितामह विवाह तो आपका ही नहीं हुआ तो फिर आपकी बेटी कहां से आ गई? पितामह भीष्म कहते हैं, गोविंद मैंने अपनी बुद्धि को ही अपनी पुत्री बना लिया है और आज अपनी इस बुद्धि रूपी पुत्री को मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। आप इसे कि स्वामी बन जाइए, इसे स्वीकार कर लीजिए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। गोविंद कहते हैं, पितामह क्यों, आपकी पुत्री कोई पढ़ी लिखी है क्या, विदुषी है क्या, क्या विशेषता है आपकी पुत्री में? तो पितामह भीष्म कहते हैं कि मेरी पुत्री जो है उसमें बहुत सुंदर सुंदर विशेषताएं हैं, क्योंकि संसार में प्रत्येक जीव की कोई ना कोई तृष्णा होती है, इच्छा होती है, लेकिन मेरे जीवन में कोई इच्छा नहीं। कोई पुत्रेष्णा से ग्रसित है, कोई लोकेष्णा से ग्रसित है, कोई वित्रेष्णा से ग्रसित है, परंतु मेरी बुद्धि में कोई तृष्णा नहीं है। संसार में 3 तृष्णाएं देखी जाती हैं, सुत वित लोक तीष्णा तीनी, के मति इन कर्ण मतिनी। सबकी मति में कोई ना कोई तृष्णा अवश्य होती है, परंतु प्रभु मेरी मति में कोई तृष्णा नहीं, और ऐसी निर्मल मति के पति आपके सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। प्रभु आपको देख करके आज मुझे ऐसा लग रहा है भगवान कि आज मेरी जो खोज थी वो समाप्त हो गई है। आपकी जैसी सुंदर वर को भी तो सुंदर वधू की आवश्यकता पड़ती है। प्रभु आप कहते हो ना कि मयि बुद्धिम निवेशयः, अपनी बुद्धि को मुझ में समर्पित कर दो। अतः मैं अपनी इस निर्मल मति को आपके चरणों में समर्पित करता हूं। प्रभु आप त्रिभुवन कमनीय, आपकी श्याम छटा पर ये पीत पीतांबर ऐसे शोभायमान हो रहा है जैसे तमाल वृक्ष की श्याम छटा पर सूर्य की रश्मियां पड़ने से जो दिव्य शोभा हो जाती है, वही शोभा आपके इस पीत पीतांबर की हो रही है। प्रभु याद आता है मुझे वो क्षण, आज प्रभु के महाराज की चर्चा कर रही हैं। पितामह भीष्म ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, लेकिन जब उनका अंतिम समय आया है तो पितामह भीष्म भगवान के महाराज की चर्चा कर रहे हैं। तो रास कोई ऐसी वैसी कोई साधारण वस्तु नहीं है। योगेश्वरेश्वर भगवान ने असंख्य जीवात्माओं के साथ में रास किया है। आज पितामह भीष्म भगवान के उस दिव्य महाराज की चर्चा कर रही हैं। भगवान के चरणों में बार बार प्रणाम किया है पितामह भीष्म ने। और जब प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ करके मैं पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा को पूर्ण किया तो पृथ्वी घबरा गई। भगवान का उत्तरीय पीतांबर नीचे पृथ्वी पर गिर पड़ा और मानो पृथ्वी को यह कहना चाहता है कि देवी पृथ्वी आप घबराओ नहीं, क्योंकि पृथ्वी ने मन में विचार किया कि भगवान का कोई भरोसा नहीं है। ये प्रतिज्ञा करते हैं और भूल भी जाते हैं। अभी अभी महाभारत के युद्ध से पूर्व इन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और अभी सबकी आंखों के सामने इन्होंने अस्त्र उठा भी लिया। तो इनका कोई भरोसा नहीं कि कब प्रतिज्ञा तोड़ दें, और मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है।
भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि जब पृथ्वी भगवान की शरण में गई दुष्टों से आतंकित होकर के, तो भगवान ने एक प्रतिज्ञा की थी कि धर्म संस्थापनार्थाये संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में अवतार लेता हूं। तो पृथ्वी कहती है कि मेरी प्रतिज्ञा तो बहुत पुरानी है, कहीं प्रभु मेरी प्रतिज्ञा को भूल ना गए हों। तो तुरंत प्रभु ने अपने पुत्रीय पीतांबर को आदेश किया और भगवान के एक आदेश पर पीतांबर तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़ा है और मानो पृथ्वी को कहना चाह रहा है कि देवी आप घबराओ मत, प्रभु तुम्हारी प्रतिज्ञा को भूले नहीं हैं। अरे ये तो भक्त और भगवान के बीच की प्रतिज्ञा है और अपने भक्त की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आज भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, इस प्रकार से सुंदर दिव्य भाव पितामह भीष्म ने प्रकट किए हैं, प्रभु का ध्यान कर रहे हैं। उस दिव्य छटा का ध्यान करते करते प्रभु की दिव्य छवि को अपने हृदयंगम किया पितामह भीष्म ने, और पितामह भीष्म ने अपनी पांच भौतिक देह का त्याग किया, भगवान के परम पद को प्राप्त किया है। परंतु सर्वे बभूवस्ते तुष्णिम, पितामह भीष्म के महाप्रयाण के समय चारों ओर एकदम शांत वातावरण हो गया, जैसे सूर्यास्त होने पर पक्षियों का कलरव शांत हो जाता है और सूर्योदय होते ही पुनः पक्षियों का कलरव होने लगता है। तत्र दुंदुभयो नेदुहु, पितामह भीष्म ने जब अपने प्राणों का त्याग किया तो चारों ओर सन्नाटा छा गया, पर कुछ ही क्षण के बाद आकाश में दुंदुभियां बजने लगी, पितामह भीष्म के ऊपर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सारे जगत ने पितामह भीष्म के सौभाग्य की सराहना की है। हर प्राणी यही चाहता है कि जब मेरा अंत काल आए तो प्यारे का नाम मेरे मुख पर आ जाए, उनकी छटा मेरी आंखों में आ जाए। आज सब कुछ पितामह भीष्म को प्राप्त हो गया। माधव मंद मंद मुस्कुराते हुए, पीतांबर लहराते हुए पितामह भीष्म की आंखों के सामने खड़े हुए हैं और उनकी वही बाकी झांकी छवि को निहारते हुए, उस छवि को अपने हृदय में करते हुए पितामह भीष्म ने अपने देह का त्याग कर रहे हैं। हम भी प्रभु से प्रार्थना करते हैं इतना तो करे ना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करे न स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, वीरा सावरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी
निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, वृंदावन का धल हो, मेरे मुख में तुलसी तुलसी दल हो, विष्णु शरण का जल हो, जब प्राण तन से से निकले। ये वृंदावन का थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। मोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, सिर सोहना मुकुट हो, मुखड़े पे काली लट हो, यही ध्यान मेरे घट हो, जब प्राण तन से निकले। सिर सोहना मुकुट हो, मेरे मुख पे काली लट हो, ये शाम मेरे मुख हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, नाम लेकर तब प्राण तन से निकले।
से बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले, तेरा नाम निकले सुख से, तेरा नाम निकले सुख से, बच जाऊं घोर दुख से जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। भक्त की अर्जी मानो तुम्हारी मर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। द्वारिकाधीश प्रभु पांडवों के शोक का पितामह भीष्म के द्वारा निराकरण करवा करके अपने प्रिय भक्त भीष्म का अंतिम मनोरथ पूर्ण करते हुए पुनः पांडवों से विदा लेकर के द्वारिका के लिए चले गए। विविध देशों में भ्रमण करते हुए द्वारिका में पधारी। द्वारिका वासियों ने बड़ा ही दिव्य भव्य भगवान का बहुत दिनों के बाद प्रभु का पदार्पण हुआ है, इसलिए अद्भुत द्वारिका वासियों ने भगवान का सम्मान किया। सभी से यथा योग्य प्रभु मिले हैं। सोनक जी महाराज ने पूछा, भगवान परीक्षित का क्या हुआ? उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने उसके प्राणों की रक्षा की थी, उसके बाद में उसका जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूची महाराज को स्मरण आया, क्योंकि कभी कभी वक्ता प्रसंगवश इधर से उधर चले जाते हैं, पर जब श्रोता सावधान करते हैं कि महाराज जी आप क्या कह रहे थे और कहाँ पहुंच गए, तब उन्हें समझ में आता है कि हमने क्या कह दिया। श्री सूची महाराज को सोनकादिक ऋषियों ने सावधान किया और पूछा कि भगवान जिस गर्भ उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रभु ने बालक को बचाया था, उस बालक का क्या हुआ, उसका जन्म कैसे हुआ? तब श्री सूजी महाराज को स्मरण आया और कहा, महात्माओं आप लोगों ने बिल्कुल ठीक पूछा है। भगवान की कृपा से वह बालक मातृगर्भ में बिल्कुल सुरक्षित रहा। समय आने पर सकुशल उस बालक का जन्म भी हुआ। ब्राह्मणों ने उस बालक का जात कर्म संस्कार किया और इस बालक का नाम रखते हैं विष्णुरात।
विष्णुना रात दत्तः विष्णुरात, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित होने के कारण इस बालक का नाम हुआ विष्णुरात। परंतु बालक का जब जन्म हो गया, ये बालक जिसकी गोद में जाता है उसी को टकटकी लगा करके देखने लगता है। ये देख रहा, सोनकादिक ऋषियों ने पूछा महाराज ये क्या देखता है? तो सूत जी कहते हैं ये खोज रहा है कि जिसने गर्भ में जाकर के मेरे प्राणों की रक्षा की थी वो इस भीड़ में कहां छुपा हुआ है, कौन है? हर चेहरे को ध्यान से देखता है बालक, इसलिए प्यार से इस बालक का दूसरा नाम हुआ परीक्षित। परितः इक्षते इति परीक्षितः, न जाने चारों तरफ किसे ढूंढता रहता है, तो परीक्षित के नाम से यह बालक विख्यात हुआ। समय आया, एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करते करते पांडवों के यहाँ इंद्रप्रस्थ में आए। पांडवों ने विदुर जी महाराज का बड़ा ही सुंदर भव्य स्वागत किया, लेकिन एकांत में रात्रि का अवसर पाकर के युधिष्ठिर जी महाराज धृतराष्ट्र से मिलने के लिए गए और जाकर के महाराज धृतराष्ट्र से पूछा, महाराज आप कैसे हैं? पांडव लोग ठीक ठाक से आपकी सेवा पूजा तो कर रहे हैं ना? धृतराष्ट्र ने तो पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध दिए और धृतराष्ट्र कहता है, अरे विदुर ये पांडव तो मेरा बड़ा सम्मान करते हैं, भोजन बनाते हैं तो दुर्योधन सबसे पहले ला करके मुझे भोजन कराता है। मैंने इतनी आकांक्षा अपने पुत्रों से भी कभी नहीं रखी थी जितनी ये पांडव मेरी सेवा करते हैं। विदुर जी महाराज से रहा नहीं गया। जब सितारा सितार, अरे सुनो भाई सुनो, घंटे मत बजाओ, कथा हो रही। विदुर जी महाराज से रहा नहीं गया जब धृतराष्ट्र पांडवों की प्रशंसा के पुल बांध रहे थे और विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को धिक्कारते हुए कहा, राजन थोड़ी बहुत शर्म है कि बीच खाई? इनकी महिमा गाते गाते आपको लज्जा नहीं आ रही है? जिन पांडवों को मारने के लिए तुमने कितनी कुचक्र रचे, कितनी षड्यंत्र रचे, और आज उन्हीं पांडवों के टुकड़ों पर कुत्ते की तरह तुम दुम हिला रहे हो। भीमा पपरिजितम पिंडम मां दत्ते गृह पालवत, धिक्कार है ऐसे जीवन की आशा से, ये भी कोई जीना है? धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर तो बताओ मैं क्या करूं, कहां जाऊं? विदुर जी महाराज ने कहा कि चलो मेरे साथ, और रातों रात धृतराष्ट्र गांधारी को अपने साथ लेकर के विदुर जी के साथ निकल पड़े। प्रातःकाल नियमानुसार सब पांडव प्रातःकाल जगते ही महाराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करने के लिए गए, परंतु जैसे ही भवन में प्रवेश किया कि भवन में अपने ताऊजी को नहीं देखा। संजय से पूछा, संजय क्या तुमने हमारे ताऊजी को देखा है? क्या हमसे कोई अपराध बन गया है? संजय ने कहा कि मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है। पांडव मन में बड़े खिन्न हो गए, न जाने हमसे कौन सा अपराध हो गया जो ताऊजी हमें छोड़कर के चले गए हैं। उसी समय श्री नारद जी महाराज तुम्बुरु गंधर्व के साथ वहां पर प्रकट हो गए और धर्मराज युधिष्ठिर को समझाया, राजन आप दुखी न होइए, अब तुम्हारे ताऊजी को विदुर जैसे संत का सानिध्य प्राप्त हो गया है। अब उनके कल्याण में तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, अब उनका निश्चित कल्याण हो जाएगा। उनको और आप निश्चिंत हो जाइए। तब पांडवों को शांति मिली है। समय बीतता चला गया। भगवान श्री कृष्ण एक बार द्वारिका आए, पर जब जाने लगे तो अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या तुम हमारे साथ द्वारिका नहीं चलोगे? और अर्जुन द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के साथ द्वारिका चले गए। 7 महीने हो गए पर अर्जुन द्वारिका से लौट करके नहीं आए हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया और महाराज युधिष्ठिर जी को अपशगुन होने लगे। अर्जुन भी द्वारिका से लौट करके नहीं आए।
धर्मराज को शंका होने लगी है। एक दिन भीमसेन से कहा, भैया आज पूरे 7 महीने बीत गए पर ना अर्जुन आया, ना अर्जुन का कोई संदेश आया। अरे नहीं आना था तो कोई संदेश ही भेज देता, कोई पत्र ही भेज देता, परंतु मुझे बहुत बड़े बड़े अपशगुन होने लगे हैं। मंदिर में जाता हूं तो देव प्रतिमाएं मुझे रोती हुई दिखाई देती हैं। पुच्छल तारे का उदय होने लगा है, गाय को बछिया का दूध पीते हुए देख रहा हूं। ये सब अपशगुन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, बड़ा भारी अनिष्ट का संकेत कर रहे हैं कि सप्ता सता सप्ता धुना मासा भीमसेन तवानुजे नायाति कस्य हेतुर ना हम वेदेद मंजसा। युधिष्ठिर जी महाराज भीम से कहते हैं कि 7 महीने बीत गए पर अभी तक अर्जुन लौट करके नहीं आया है। अरे नहीं आना था तो संदेश भेज देता। आपस में दुर्योधन, भीम और युधिष्ठिर जी महाराज चर्चा कर ही रहे थे कि सामने से अर्जुन आते हुए दिखाई दिए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े, अरे अर्जुन कैसे हो। सबको महान आश्चर्य होने लगा है क्योंकि अर्जुन का मुख एकदम कांतिहीन हो चुका है, आंखों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन से कहा, अरे अर्जुन क्या बात है, तुमसे कोई अपराध बन गया क्या? तुम्हारे मुख की कांति कैसी मलिन हो रही है? किसी अगम्या स्त्री के साथ तुम्हारा समागम हो गया क्या? वृद्ध और बालक को बिना भोजन कराए तुमने भोजन तो नहीं कर लिया? गलती से किसी गाय का वध तो तुमसे नहीं हो गया है? क्योंकि ये सब अनिष्ट के अपशगुन हैं। जब बार बार युधिष्ठिर जी महाराज अर्जुन से पूछने लगे, अर्जुन से कहने लगे, अरे अर्जुन तुम्हें द्वारिका गए इतना समय हो गया, द्वारिका जाने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं आता है। द्वारिका में हमारे यदुवंशी सब कुशल से तो हैं। और एक एक का नाम लेकर के युधिष्ठिर जी महाराज पूछने लगे, हमारे मामा वसुदेव, मामी देवकी सब कुशल से तो हैं? श्री बलराम जी महाराज, श्री कृष्ण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न सब कुशल से तो हैं। जब एक एक का नाम लेकर के कुशल से पूछने लगे, अर्जुन तुरंत युधिष्ठिर जी महाराज के चरणों में गिर पड़े हैं और कहते हैं कि वंचितो हम महाराजे हरिणा बंधु रूपिणा येन में प्रहतम तेजो देह विस्मापनम। अरे भैया, हम अपने प्यारे प्रभु के सानिध्य से आज वंचित हो गए। आज अर्जुन प्रभु के एक एक प्रसंगों को याद कर रहे हैं, जिन प्रभु की कृपा से मैंने खांडव वन का दहन किया, युद्ध में भोलेनाथ को मैंने संतुष्ट किया, जिन गोविंद की कृपा से मैंने दुर्वासा मुनि के उग्र शाप से अक्षय पात्र का एक दल खा करके विश्व आत्माओं को तृप्त किया है। स्वयंवर में जिनकी कृपा से मैंने द्रौपदी जैसी पत्नी को प्राप्त किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाने के बाद मैं अर्जुन वही, मेरा गांडीव वही, पर मेरे प्रभु मेरे साथ नहीं थे, तो आज मैं भीलों से पराजित होकर के चला आया। आज मुझे समझ में आया कि ये मेरा बल पराक्रम नहीं था, ये तो मेरे प्रभु का बल और पराक्रम था। मैं तो केवल एक निमित्त मात्र था। यदुवंश के संगार का समाचार जब पांडवों ने सुना, अर्जुन ने जब विधि पूर्वक सुनाया, कुंती मैया उस समय भवन से निकल करके आई थी, और जब यदुवंश के संगार की चर्चा मां कुंती ने सुनी, तुरंत मां कुंती पद्मासन लगा करके बैठ गई और एक क्षण में ही मां कुंती ने कृष्ण के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। ऐसे प्रेमी या तो रामावतार में महाराज दशरथ हुए, जिन्होंने एक क्षण भी प्रभु के वियोग को सहन नहीं किया, या भागवत में माता कुंती,
जिन्होंने एक क्षण में अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पांडवों ने मन में विचार किया कि प्रभु के वियोग में एक क्षण भी अब हमें यहां नहीं रहना चाहिए। पांडवों ने तुरंत द्रौपदी को अपने साथ में लेकर के परीक्षित जी महाराज को सत्ता का भार सौंप दिया और स्वयं स्वर्गारोहण करते हुए हिमालय यात्रा करते करते अंत में परम धाम को चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज परीक्षित ने अपनी सत्ता को संभाला। एक बार महाराज परीक्षित के मन में ये विचार आया है कि मुझे अपने प्रजा का निरीक्षण परीक्षण करके देखना चाहिए और अपने कुछ बुजुर्ग अनुभवी से मंत्रियों को अपने साथ में लेकर के महाराज परीक्षित निकल पड़े हैं। भ्रमण करते करते सर्वत्र अपने पूर्वजों की प्रशंसा उन्हें सुनने के लिए मिली, परंतु एक जगह पर महाराज परीक्षित ने एक विचित्र दृश्य देखा। एक गाय और बछड़ा आंखों से आंसू बहा रहे हैं और एक दुष्ट हाथ में डंडा लेकर के उन्हें पीछे से मारता हुआ चला आ रहा है। दोनों अपनी सुख दुख की चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे को सुना रहे हैं। बछड़ा कहता है, माँ शायद आप इसलिए रो रही हैं कि मेरे 3 पैर कट गए हैं, अथवा आप इसलिए रो रही हैं कि हमारे प्रभु हमें छोड़ करके चले गए हैं। इन दोनों के संवाद को जब महाराज परीक्षित ने सुना, क्रोध में नेत्र लाल हो गए महाराज परीक्षित के कि मुझ परीक्षित के राज्य में गोमाता पर ऐसा अत्याचार हो रहा है। जिन गायों के कारण मेरे प्रभु गोविंद बने, गोपाल बने, वन वन में गोचारण किया, आज उन्हीं प्रभु के परम धाम जाते ही गायों पर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है। परीक्षित ने आगे बढ़ करके कहा, हे गोमाता आप चिंता न करें, मेरे प्रभु परम धाम को गए तो क्या हुआ, अभी मैं परीक्षित तो जीवित हूं और मेरे रहते आपको इस प्रकार से रोना नहीं चाहिए। कि मारो दिदस्य भद्रम ते खलाना मय शास्त्री। क्रुद्ध हुए महाराज परीक्षित जैसे ही आगे बढ़े हैं उस दुष्ट को मारने के लिए कि दीनवत शरणं गतः है, दीनहीन होकर के वह दुष्ट महाराज परीक्षित के चरणों में आकर के गिर गया है। त्राहिमाम त्राहिमाम कहकर के चरणों में गिर पड़ा। शरणागत की रक्षा करना छात्र धर्म है, ये जानकर के महाराज परीक्षित ने उसे मारा नहीं और कहते हैं, हे गोमाता, हे वृषभ, आप कौन हैं, अपना परिचय दें, क्योंकि आपके 3 पैर कटे हुए हैं, तुम्हारी ये दुर्दशा किसने की है, मुझे बताओ, निसंकोच होकर के बताओ। बछड़े ने कहा, राजन हम किसका नाम लें, क्योंकि हम अपने सुख दुख का कारण किसी को नहीं मानते हैं। शास्त्र कहता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल प्राप्त होगा, तो शायद हमारे कर्म ही ऐसे रहे होंगे जिस कारण हमारे 3 पैर कट गए। अथवा कुछ लोग कहते हैं कि ग्रहों की दशा जब प्रतिकूल हो जाए तो बड़े बड़े महापुरुषों को भी कष्ट उठाना पड़ता है, और ग्रह यदि अनुकूल हो जाए तो फिर कहना ही क्या। लेकिन महाराज हम अपने सुख दुख का कारण किसी को नहीं मानते हैं। मेरी समझ में तो आता ही नहीं है कि मैं अपने सुख दुख का कारण किसे मानूं, अतः मैं अपनी दुर्दशा का कारण किसी को नहीं मानता हूं। महाराज परीक्षित कहते हैं, बस बस मैं पहचान गया कि आप तो साक्षात धर्म है, धर्म, क्योंकि पापी को तो पाप का दंड भोगना ही पड़ता है, लेकिन पापी के पाप की चर्चा करने वाले को भी पाप का भागीदार होना पड़ता है। इसीलिए शायद आप किसी को दोष नहीं दे रहे, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। आप तो साक्षात धर्म हैं,
और ये गोमाता साक्षात धरणी है, परंतु ये दुष्ट कौन है जो धर्म और धरणी पर आतंक मचाए हुए है। श्री सूजी महाराज कहते हैं, महाराज परीक्षित ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है। परीक्षित जी ने उस दुष्ट से कहा कि तुम कौन हो, तुम्हारा परिचय क्या है? तो तुरंत चरणों में गिर पड़ा और कहता है, महाराज मैं कलियुग हूं, कलियुग। परीक्षित ने कहा, अच्छा तुम कली हो, मेरे राज्य में कैसे आए? तो कली ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज तो आप ही बताइए कि मैं कहां जाऊं, क्योंकि जहां भी जाता हूं आप मुझे धनुष बाण लिए खड़े दिखाई पड़ देंगे, क्योंकि ये समष्टि सृष्टि पर आपका ही एक छत्र राज्य है। इस सप्त द्वीप वसुंधरा का पर एक छत्र आपका ही साम्राज्य है। मैं कहां जाऊं, सब जगह आप ही मुझे खड़े दिखाई पड़ते हैं। शरण में आ गया हूं, महाराज आप जो स्थान मुझे बता देंगे मैं वहीं पर जाकर के रह लूंगा। महाराज परीक्षित ने कहा, अच्छा तो एक बात बताओ कि तुम्हारे में गुण कितने हैं और दुर्गुण कितने हैं? कलयुग ने कहा, महाराज 200 की तो मैं खान हूं, पर एक गुण मुझ में बहुत बढ़िया है। कौन सा गुण है तुम्हारे में? तो कलयुग कहता है कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगी न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तना। कलयुग में इससे सरल साधन और कोई नहीं हो सकता है। केवल हरिनाम संकीर्तन करने मात्र से जीव भव सागर से पार हो जाता है। इस गुण पर महाराज परीक्षित रीझ गए हैं और बोले, भाई गुण तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है। अच्छा तुम्हारा बहुत बड़ा गुण है, तो जीवों को इससे सरल साधन और कुछ नहीं मिल सकता है। अन्य युगों में तो तप करना पड़ता है, योग करना पड़ता है, समाधि लगानी पड़ती है, यज्ञ करने पड़ते हैं, लेकिन कलयुग में तो केवल एक ही कार्य करना है कि कलयुग के भले हरि गुण गा। कलयुग के भले हरि गुण गा। संकीर्तन करो प्रेम से तो भव सागर से पार हो जाओगे। नाम का आश्रय लेकर के रीझ गए महाराज परीक्षित जी और कहा, भैया तुम्हारे में बहुत बढ़िया गुण है, तो जाओ हमने तुम्हें रहने के लिए 4 स्थान दिए। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विधः। परीक्षित जी महाराज ने उस कली को रहने के लिए 4 स्थान दे दिए। जहां जुआ खेला जाता है, जहां मदिरा का पान होता है, जहां पर स्त्री गमन होता है और जहां हिंसा होती है, ये 4 स्थान कली को रहने के लिए दे दिए। कलयुग ने कहा, महाराज आपने जैसी शकल देखी वैसे ही स्थान दे दिए,
आपको मेरा एक गुण बढ़िया लगा तो कम से कम एक स्नान तो बढ़िया सा होना चाहिए। परीक्षित जी ने कहा तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? तो पुनश्च याचमानाया जात रूपात्मत प्रभु, कलयुग ने पुनः यातना की और कहा महाराज मुझे स्वर्ण में स्थान और मिल जाता तो आपकी बड़ी कृपा हो जाती। चूंकि महाराज परीक्षित जी कलयुग के एक गुण पर रीझे हुए थे और उन्होंने तुरंत कलयुग से कह दिया कि जाओ स्वर्ण में भी तुम्हारा स्थान होगा। महाराज परीक्षित वहां से चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि एक बार श्री परीक्षित जी महाराज सोने का मुकुट धारण करके अपने रथ में बैठ करके वन में शिकार खेलने के लिए गए, परंतु दिशा भ्रम हो गया। भूख प्यास सताने लगी तो परीक्षित जी महाराज एक आश्रम पर गए जो शमिक मुनि का आश्रम था। शमिक मुनि उस समय समाधि में बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित ने जब शमिक मुनि को देखा तो पुकारा, महाराज मुड़ी जोर से मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, थोड़ा सा जलपान करा दीजिए। परंतु संत की वृत्तियां अंतर्मुखी हो चुकी थी, उन्हें बाहर का कोई भी ज्ञान नहीं था। राजा परीक्षित ने सोचा कि मुझे देख करके इसने आंखें बंद कर दी है, ढोंग कर रहा है। महाराज परीक्षित ने अपने बाण की नोक से एक मरा हुआ सर्प शमिक मुनि की आश्रम पे पड़ा था, उसी सर्प को उठा करके शमिक मुनि के गले में डाल दिया और सोचा कि यदि सच्ची समाधि होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर यदि मृषा समाधि होगी तो तुरंत अभी डर करके खड़े हो जाएगा। लेकिन संत की समाधि सच्ची थी, संत को कोई फर्क नहीं पड़ा। महाराज परीक्षित ने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और जब संत की समाधि सच्ची निकली, महाराज परीक्षित वहां से अपने भवन की ओर चले गए। ये दृश्य एक बालक ने देखा और उस बालक ने आकर के शमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी कौशिकी नदी के तट पर बालकों के साथ खेल रहे थे। आकर के उन्होंने सारा वृत्तांत ऋषि कुमार को सुनाया कि आप तो यहाँ खेलने में लगे हैं, वहां पर आश्रम पर महाराज परीक्षित आए थे, आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया और चले गए। जैसे ही ऋषि कुमार ने सुना, ऋषि कुमार की आंखें अंगारे बरसाने लगी, क्रोध में होठ फड़फड़ाने लगे और तुरंत कौशिकी नदी का जल अपने हाथ में लिया। ऋषि कुमार ने कौशिक्यास उपस्पर्शम वाक वज्रम विसर्ज है, गंगा का जल हाथ में लेकर के आज वाणी का बाण उस ऋषि कुमार ने छोड़ दिया कि इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्त में हरि द्रंक्ष्यति स्म कुलांगारे चोदितो में तदद्रुतम। अरे कुलांगार, तुम्हारे पूर्वजों ने सदा संतों की चरण रज को अपने मस्तक पर धारण किया है और आज तूने संतों का अपमान कर दिया। जा, मेरा श्राप है कि इस सर्प का जो पूर्वज तक्षक है आज के ठीक 7वें दिन तुम्हें डस लेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अपने वाणी रूपी बाण को चला दिया है। कहते हैं कि संत को समझने में यदि भूल हो जाए तो भी खतरा ही खतरा, और संत को पहचानने में भूल हो जाए तो भी खतरा ही खतरा। रामचरितमानस में प्रताप भानु महाराज ने गलती कर बैठे, एक असंत को संत समझ बैठे तो कितना कष्ट उठाना पड़ा। और आज महाराज परीक्षित से भी गलती हो गई कि एक संत को समझ नहीं पाए और मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया तो उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिल गया। परीक्षित जी महाराज लौट कर के चले आए हैं।
ऋषि कुमार ने श्राप तो दे दिया, पर अब मुक्त कंठ से रोने लगे हैं। दौड़े दौड़े आश्रम पर अपने पिता के पास में आए, अपने पुत्र के रोने का स्वर सुना। शमीक मुनि की समाधि टूट गई। अपने बालक को रोते हुए देखा तो शमीक मुनि ने पूछ लिया, वत्स क्या बात है, क्यों रो रहे हो, किसने तुम्हारा अपमान कर दिया है? पर कंठावरुद्ध होने के कारण बालक कुछ बोल नहीं पाया। पर जो अन्य बालक थे उन्होंने आदि से अंत तक सारा वृत्तांत शमीक मुनि को सुना दिया। जो ये शब्द कान में पड़ा कि आपके पुत्र ने महाराज परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है, शमीक मुनि ने अपने पुत्र को बहुत डांट लगाई है और कहा, अरे वत्स तुमने ये क्या किया? महाराज परीक्षित तो धर्मात्मा राजा हैं। आज बड़े समय के बाद इस पृथ्वी को ऐसा धर्मनिष्ठ राजा मिला था और वो धर्मात्मा राजा हमारे आश्रम पर आया था, हमसे भूख जल की याचना कर रहा था। हमारा कर्तव्य था कि हम उसकी सेवा करते, लेकिन मैं जान नहीं पाया और तुमने उस राजा को श्राप दे दिया। अरे बेटा, तुमने ये ठीक नहीं किया, क्योंकि आज के बाद इस वसुंधरा पर ऐसा धर्मनिष्ठ राजा नहीं होगा। इस परीक्षित के बाद जो भी राजा होंगे उनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होगा, सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। अपने पुत्र को बहुत डांट लगाई शमीक मुनि ने और अपने एक शिष्य को बुला करके उसे कहा कि जाओ और जाकर के राजा को समाचार दो कि मेरे नादान बालक ने उसे 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया है। शमीक मुनि का शिष्य महाराज परीक्षित के पास में आए। महाराज परीक्षित को आकर के जब ये सुनाया कि आपको 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, जो परीक्षित जी महाराज ने ये सुना, परीक्षित जी महाराज ने कहा कि आपके ऋषि कुमार ने मुझे 7 दिन में मरने का श्राप देकर के ठीक नहीं किया, क्योंकि मेरे पूर्वजों ने सदा संतों के चरण रज को अपने माथे पर धारण किया था। आज ये अपराध मुझसे कैसे बन गया? मैं संत का अपमान करके चला आया। मैं तो इस शरीर को 7 क्षण भी नहीं रखना चाहता, लेकिन संत के बालक का वचन है तो 7 दिन तो मुझे जीना ही पड़ेगा। और परीक्षित जी महाराज ने तुरंत अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया, सत्ता का आभार अपने पुत्र के हाथों में सौंप दिया और स्वयं सब कुछ त्याग करके महाराज परीक्षित गंगा के तट पर चले आए। जैसे ही परीक्षित जी महाराज गंगा के तट पर आए, जितने भी सिद्ध कोटि के संत महापुरुष थे, उन्हें जब पता चला कि परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, तो बड़े बड़े संत, अमलात्मा, विमलात्मा, योगी, मुनिंद्र सब गंगा के तट पर दौड़ पड़े हैं। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, भृगु, शरदवान, परशुराम, विश्वामित्र, संतों का समुदाय उमड़ पड़ा है। गंगा का तट संतों से भर गया है। परीक्षित जी महाराज ने आज संतों का दर्शन किया, चरणों में वंदन किया, गदगद हो गए हैं परीक्षित जी महाराज। विधिवत संतों का पूजन किया है परीक्षित जी ने और कहते हैं, महाराज मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझ जैसे शत्रु बंधु पर आप सब संत कृपा करने के लिए कैसे पधार गए। मैंने तो एक संत का अपमान किया था, पर संत कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं कि मुझ जैसे शत्रु बंधु पर कृपा करने के लिए स्वयं यहाँ गंगा के तट पर चले आए। आप समस्त संतों के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। लेकिन मैं एक ही बात जानना चाहता हूं कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम? आपस में चर्चा हो ही रही थी, बड़े बड़े संत वहां पर बैठे थे और परीक्षित जी महाराज ने प्रश्न किया था कि म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, परंतु कोई किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या उत्तर दें।
परंतु उसी समय वहां गंगा के तट पर कि तत्रा भवन भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छयागा मटिमानो नपेक्षे अलक्ष्य लिंगो निजलाभ तुष्टो